हम इस बॉडी में कम से कम 80 साल रहते हैं। हम्म, इसके साथ कितने सारे लोग जुड़े हैं और इतना आसान नहीं होता। इसलिए कहा मृत्यु के समय बहुत भारी कष्ट होता है। वो सभी चीजों को भुलाना आसान नहीं होता। तो मरने के बाद भी हमें तुरंत 24 घंटे में जलाया जाता है, हमारा संस्कार किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति छूट नहीं पाएगा। उसको जब तक शरीर है उससे मोह लगा रहेगा, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे हमें कोई मर जाता है तो हमें लगता है ये जीवित हो जाएगा, कुछ चमत्कार होगा, ऐसे उसको भी लग रहा होता है कि शायद कुछ दोबारा होगा शरीर में और चले मैं जाऊं। चले जाऊंगा, मैं दोबारा से उठ जाऊंगा। तो फिर क्योंकि परिवार, हमारे यहाँ ये संस्कार इसलिए बनाए गए हैं कि वो तब तक नहीं छूट पाएगा, एक नया शरीर उसे नहीं मिल सकता जब तक वो वहां से मुंह नहीं छुड़ाता। तो फिर 13 दिन का 12 दिन का समय दिया जाता है, उसमें शरीर जल जाता है, उसे जलाया जाता है। वो देखता है ये सब चीजें प्रक्रिया होते हुए, लोगों को फिर रोते हुए देखता है। वहां होने के बाद भी वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसके पास पंच भौतिक शरीर नहीं होता। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ आ जाता है कि अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है, धीरे धीरे लोग अब मुझे भुलाने लगे। अब 1 महीने के बाद उतना रोना नहीं होता, लोग फिर टाइम टाइम पर याद आता है तब रोते हैं, अपने कामों में व्यस्त है। 6 महीने के बाद वो देखता है कि बिल्कुल ही अब कम ही याद हो गया है। तो फिर धीरे धीरे फिर उसको उसकी स्मृति फिर वहां से चलती जाती है, चलती जाती है। कईयों को 12 दिन में के बाद ही एक नया शरीर मिल जाता है। कई मोह नहीं छुड़ा पाते 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 12 वर्ष। कईयों को हजार हजार वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो अटके रह जाते हैं। तो जो हम भूत प्रेत की बातें हम लोग करते हैं, जो धरती पर विचरण कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका कोई ना कोई मोह रह गया है, इच्छाएं रह गई हैं। इच्छाएं रह गई। भागवत कथा में सामर्थ्य है कि वो इन सब चीजों से बड़े बड़े जो इन चीजों में फंसे हुए होते हैं, अटक जाते हैं, उन सबको निकाल कर बाहर कर देती। इसीलिए हमें गया जी में पिंडदान किए जाते हैं। हम गए थे दादा दादी का पिंडदान करने तो गया वो जी जो में। चावल के आटे के बनाते हैं, उसका अर्थ है वो व्यक्ति उसको निमित्त बनाते हैं कि ये है, और फिर उस पर तिल वगैरह डालकर हम ये कहते हैं कि ऐसे असंख्य जीवन है तुम्हारे पास, ये एक नहीं है। इसलिए मन छुड़ाओ। अगर यहाँ अटके रह गए तो फिर तुम अटके रह जाओगे, अगली पीढ़ी ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा नहीं सोचा। इसलिए छुड़ाओ, बहुत असंख्य जीवन है तुम्हारे पास, तिल के बहुत सारे असंख्य दाने होते हैं, ऐसे असंख्य जीवन है तुम्हारे पास। तो उनको हम त्याग के वो सूचना दे रहे होते हैं कि तुम छोड़ो यहाँ से मोह, अब यहाँ पर मत जमाओ, तुम एक नया जीवन शुरुआत करो और हमारे आपके साथ अच्छी भावना है, पुण्य है कि आपको अच्छा जीवन प्राप्त हो। तो जिनका पिंडदान होता है उनका दुर्गति नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो जाएंगे, जन्म मिलेगा लेकिन दुर्गति नहीं होंगी, गलत जगहों पर जन्म नहीं लेंगे।